Consider two identical metallic spheres having radius r, charge q, mass m। तो दो मेटालिक स्फेयर हैं जिनके सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस 4r है और जिनको u स्पीड से एक दूसरे की तरफ फेंका जाता है। दोनों पे चार्ज भी q है, मास भी m है। इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन में क्वेश्चन बोलता है कि वो दोनों जस्ट एक दूसरे के पास आके रुक जाते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। तो क्योंकि उनकी रेडियस आ रहा है और वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यानी कि उनकी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होने वाली है 2r। ये फाइनल कंडीशन है। तो हमको क्वेश्चन में बताना है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ u, मतलब हम कितनी स्पीड से फेंकें कि फाइनल सिचुएशन ये हो जाए। तो इस कंडीशन के अंदर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, क्योंकि एनर्जी का लॉस नहीं करा तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसीलिए हम यू आई प्लस के आई इक्वल्स टू यू एफ प्लस के लगाते हैं। तो इनिशियली इनके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मास भी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि चार्ज भी है, दोनों होगी। तो दोनों की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 बाय आर। तो दोनों पे चार्ज सेम है, तो KQ स्क्वायर बाय सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ पे 4r आ जाएगा। उसके बाद मास दोनों पे m है, तो दोनों के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, जिसका फॉर्मूला होता है -G(m1m2/r)। तो ये हो जाएगा -G(m²/4r), क्योंकि मास इक्वल है। फिर उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स हमने लिख लिया, अब हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी। तो ओवरऑल जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की इनिशियल, दोनों की हाफ mu² है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर आते हैं फाइनल एनर्जी लिखने के लिए। फाइनल सिचुएशन में इनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि ये जस्ट रुक जाते हैं। और फाइनल जो इनके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी KQ²/2r सेम, बट यहाँ पे डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 2r हो गया है, और सेम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, बस जो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो 2r हो गया। ठीक है, तो ये अपन ने इक्वेशन लिख दिया। हमको इसको u के लिए सॉल्व करना है। तो 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे और इन दोनों टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे लेंगे। तो मैंने राइट हैंड साइड पे दोनों टर्म्स को ले लिया। ये होगी -KQ²/4r और ये होगी +GM²/4r +GM²/4r। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, KQ²/r इन दोनों टर्म्स को कॉमन ले लिया, KQ²/r। तो बचेगा 1/2 -1/4। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की, GM²/r मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो -1/2, और यहाँ 1/4 है तो यहाँ पे +1/4 आ जाएगा। फिर 1/2 -1/4 होता है 1/4, और 1/4 -1/2 होता है -1/4। ठीक है, तो मैंने अब इन दोनों में से कॉमन चीज़ें लेनी है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों में से कॉमन लेने के लिए डिनोमिनेटर में r4 है ना, तो डिनोमिनेटर में 4r निकाल लिया और न्यूमरेटर से KQ² निकाल लिया। अब KQ² यहाँ पे है नहीं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने KQ²/4r बाहर निकाल लिया। तो अब मैं इसी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा चेक करने के लिए, और इस टर्म को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास वापस से ये बन जाएगा। ठीक है, KQ² यहाँ एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि हमने KQ² कॉमन लिया है। अब मैंने क्या करा, बस m को दूसरी साइड पर लिखा तो 4mr आ गया, और ये स्क्वायर को अंडर रूट में ले लिया, तो ये मेरा आंसर आ गया और हो गया क्वेश्चन ख़त्म।